आत्मा हूँ और मैं शांत, शुद्ध, पवित्र, प्रेम, आनंद, शक्ति स्वरूप हूँ, तो फिर मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? परम आत्मा की। लेकिन वो कौन है? कुछ पता नहीं है, पर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। परमात्मा को जिस जिस भावना से याद करते हैं ना, उस भावना का भाड़ा ईश्वर देता है। क्योंकि थोड़ी तो मेहनत की भावना रखी। मान लीजिए आज कोई हनुमान का भक्त है और हनुमान की बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, कोई इच्छा है मन में। हाँ, तो किसी ने कहा आप 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब उसने बहुत मेहनत की, रोज हनुमान चालीसा बिना नागा पढ़ता गया। 40 दिन के बाद उसकी वो मनोकामना पूरी हुई, मान लो। तो उसकी तो भावना बैठ जाएगी हनुमान में कि मेरे लिए तो भगवान हनुमान ही है बस। कल कोई और इच्छा जागृत हुई तो किसने कहा गायत्री मंत्र पढ़ो, इतनी बार 100 बार रोज गायत्री मंत्र पढ़ो। अब वो पढ़ने लग गया और उसकी इच्छा पूरी हुई। अब वो क्या करे? अब ये हनुमान चालीसा जारी रखी या गायत्री मंत्र जारी रखी या दोनों करे? क्योंकि फिर डर है ना, अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो कहीं श्राप न दे दे हनुमान जी या गायत्री देवी जी। डर के मारे क्या छोड़े क्या पकड़े कुछ पता ही नहीं चलता, कहीं ये भी न छूट जाए। पर ये भावना के वश चलो थोड़ी प्राप्ति हो गई तो हम क्या है, फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भावना और विवेक दोनों का साथ में प्रयोग करना है। केवल भावना होगी तो अंधविश्वास का रूप ले लेगा, और केवल तर्क होगा, तर्क ही तर्क, कौन कहता है भगवान है दिखाई दो, मतलब तर्क के आधार पर वो समझने की कोशिश करते हैं तो भगवान तक कहीं नहीं पहुंचेंगे। ईश्वर तर्क का विषय भी नहीं है। तो तर्क भी नहीं करना है, तर्क करेंगे तो नास्तिक बन जाएंगे। और अति भावना जो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का रूप ले ले तो भी ईश्वर से दूर जाएंगे। तो कई लोग मध्य मार्ग अपनाते हैं, कहेंगे ठीक है तर्क भी हम नहीं करते हैं, ईश्वर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। न तर्क करते हैं न अंधविश्वास है, लेकिन समझते हैं कि विश्वास है मेरा, परंतु बस और ज़्यादा कुछ नहीं, बस हे भगवान बस इतना ही, बाकी कोई भी हो उसमें हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये भी ठीक नहीं है, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो आपका पिता है। किसी बच्चे से पूछो कि आपका पिता कौन है और वो कहे कि मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे कहेगा क्या अपने पिता के लिए? अगर पिता से नाता भी तोड़ देगा तो नुकसान तो बच्चे को ही होगा। पिता तो बहुत धनवान है मान लो, और बेटे ने उससे संबंध तोड़ दिया तो पिता से उसको अधिकार कैसे मिलेगा? इसलिए परमात्मा तो सर्व गुणों का सागर है, उसकी तो अपरम अपार महिमा है।